दादा देवेंद्र मेरा कहाँ गए? दादाजी अपने बेटे आशीष को इतना सिखा के जाना कि बेटे अपने बेटों को संभाल के रखना, चेहरा देख के शादी न करें, पाए देख के शादी करें। चेहरा देख के जो शादी करते हैं उनके घर उजड़ जाते हैं, पाए देख के शादी करते हैं उनके घर बस जाते हैं। और यदि समाज के हितैषी हो तो मात्र आशीष भर को मत समझाना, पूरी समाज को सिखा के जाना। बोले कैसे सिखाऊंगा? तो आपको याद होगा आपने कौन से मोबाइल पर फोटो देख के शादी की है आशी की मां से? इतना बता दो ना, क्या जाता है? मोबाइल नहीं देखी ना, तो फिर ईमानदारी से बोलिए आप देखने गए थे कि आपके बुजुर्ग देखने गए थे? क्या रहस्य है? ये हुई शादी, इसको कहते देव विवाह। जो बेटे बेटियां स्वयं चेहरा देख के शादी करते हैं वो गंधर्व विवाह होता है, प्रेम विवाह हुआ है। और जो उठा के ले जाते हैं वो राक्षस विवाह है। जो मित्र दोनों पक्षों के माता पिता मिलकर के जो बेटा बेटी की शादी करते हैं उसको आगम में कहा देव विवाह। पुत्र पुत्रियां नहीं देखते यशोधर जी, मित्र तुम्हारा बड़ा भाई जैसे करके आए वैसे नहीं करते मित्र। हे ज्ञानी वह ऐसे करते हैं कि पुत्र पुत्रियों ने देख लिया, नहीं 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 नहीं, भाई भाई नहीं देखता बेटा। जो देव विवाह होता है वो कौन देखता है? मात्र कोई देखता है, देखा है। अब रहस्य पकड़िए बालकों, तुम बेटा देखने जाओगे तो मात्र सामने का चेहरा, बेटा बिट्टू ठीक समय पे आ गए। आप देखने जाओगे तो मात्र सामने का चेहरा देख के दो बातें करके देख पाओगे। पर जो मेरे मित्र पिता हो, तेरा दादा, तेरा फूफा देखने जाएगा ना तो बेटा वो अनुभव करके देखने जाएगा। वो चेहरा नहीं देगा, वो पाए देखेगा। बातों की मिठास में जो शादी कर लेते हैं उनका जीवन फीका निकलता है। जो धर्म के मिठास में जीवन शादी करते हैं उनका जीवन मीठा निकलता है। अब दादा को खड़ा किया, उनकी बात पूरी कर दो फिर बिठा देता। अजमेरा जी आपको विश्वास होगा, वो अब आप भी बुजुर्ग हो चुके हो, जो समझदार बच्चे होते हैं तो उनके लिए आप भी देखने गए होंगे, कभी तो गए होंगे। सबसे पहले क्या होता है, ये सब भोजन करने बैठते हैं। भोजन करने बैठते हैं, जितने देखने जाते हैं ना बेटी को, सब भोजन करने बैठते। जब भोजन करने बैठते हैं तो बुजुर्ग लोग थाली कम देखते हैं, पाए ज़्यादा देखते हैं। ये चलके कैसे आ रही? कहते भाई हम तो बिटिया के हाथ से भोजन करेंगे आज, बस यही परीक्षा है। आदमी चल के बता दे विकास मैं बता सकता हूं पर बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि ये काम मेरा काम नहीं, मेरा समय सार काम है। पर मुझे मालूम है कि चलते आदमी को बताया जा सकता है कि जीवन में राजा बनेगा, दरिद्री बनेगा। विद्वान की चाल है कि धनी की चाल है, कि गरीब की चाल है, कि फकीर की चाल है, कि मेरे मित्र चापलूस की चाल है, कि मेरे मित्र धोखेबाज की चाल है। इस चाल में सब लिखा होता है। लोग जब तक कुंडली बनाएंगे ना, सौम्य सागर जैसे लोग, सुब्रत सागर जी, तब तक तो मेरे मित्र, तब तक तो खेल ही हो जाएगा। इसलिए दो प्रकार का ज्योतिष होता है, एक गणित ज्योतिष होता है, एक फलित ज्योतिष होता है। तो जब ज्योतिष में देखा कि बिटिया भोजन लेके आ रही है, थाली परोस रही है, उसके जमीन पर पैर कितने लग रहे हैं? पांचों अंगुलियां जमीन पर लग रही कि नहीं लग रही हैं? और जिस बेटी की पांचों अंगुलियां जमीन पर नहीं लग रही हैं, मित्र शांति से अपने पंचों घर लेके वापस चले जाओ।
भाई कोई गलत नहीं मानना, नहीं तो क्या बोले कोई बिटिया का गुरुजी आपने इस बोल दिया तो मेरा तो काम बिगड़ जाएगा। ज्ञानियों, भोजन के समय दौड़ के आ रही है कि मंत्र गति से आ रही है। ये देखिए मेरे मित्र, हाथी की चाल, सुअर की चाल, हाथी की चाल, सुअर की चाल, गऊ की चाल में दी आ रही है तो बेट तुम बहू बना लेना। और कहीं मृग की चाल में आए मेरे मित्र, कछुए की चाल में आए, खरगोश की चाल में आए तो अपने घर चले जाना। हो। इसलिए आगम कहता है अभिषेक चाल देखो। ये भोजन के समय भोजन क्यों बुलाया गया, उसमें रहस्य है। इसमें चाल भी दिखती है और चलन भी दिखता है। जिसकी चाल ठीक ना हो, जिसका चलन ठीक ना हो, वो घर कैसे चला पाएगा। तो चाल ठीक है, चल के कैसे आ रहे हैं, वो चलन ठीक है, खा लो ठूस लो, ऐसे बोल रही है नहीं। जिसके नैन नीचे झुके हुए हैं, लज्जा से युक्त है और बड़े प्रेम से जुगत से जमीन पर एक दाना नहीं गिरा रही है। और इस प्रकार से प्रेम से मेरे मित्र जितना मीठा खिलाने, मीठा में मीठा नहीं है, उसके परोसने में उतना मिठास है। उसको अपने घर, मेरे मित्र करोड़ों का तुम्हारा राज्य भी जाता तब भी उसको अपनी बहू बना लेना। बराबर क्या सिखाओगे अब आप? ऐसा करना, एक दिन शाम को बैयावृत्ति में आओ, जब ये युवा सभा इकट्ठे होते ना, उसमें इनकी क्लास लगा लेना और कहना मेरे बेटों मैं अजमेरा परिवार के लिए मात्र नहीं हूँ, मैं पूरी समाज के लिए हूँ। मेरी समाज में ऐसी बहुएं आए जो मेरे मित्र तेरे लिए भोजन ना बनाए, घर में चौका लगाएं। और जिस घर में चौका लगाने की क्षमता वाली बिटिया आ गई, बस समझ लो ज्ञानी हो, तुम्हारी 7 पीढ़ियां तिर गई। विराजो बिट्टू, सुन लिया बेटा, चेहरा देख के नहीं जाओगे आप तो अपने बुजुर्गों को भेजना। बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहला जीव निकलूंगा गया में, बोले देह विवाह करूंगा, शुभ देख के नहीं आऊंगा, जो भाग्य में होगा वो होगा, मतलब शादी कराएगा।